Now we have conversion of one system of unit into another. इसमें क्या होगा आपके पास, हमने जो सिस्टम ऑफ यूनिट स्टडी किए थे बेसिकली हमारे पास चार थे। कौन कौन से थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास आता था फर्स्ट एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम को ही मॉडिफाई करके हमने इंटरनेशनल सिस्टम बनाया था। सीजीएस सिस्टम में क्या था, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, ग्राम किसके लिए था, मास के लिए, टाइम के लिए सेकंड। एसआई सिस्टम में मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड लेते थे हम। एफपीएस में लेंथ के लिए फुट, वेट के लिए, मास के लिए पाउंड एंड टाइम सभी के लिए सेकंड होता था। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है अभी आपने। इसमें यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन आता है कन्वर्जन का, एसआई सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट करो, सीजीएस को एसआई में या एसआई को एफपीएस में, इस वे में। सो फर्स्ट एक बात ध्यान रखोगे कि कोई भी फिजिकल जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, उसको आप किसी भी वे में मेज़र कीजिए, किसी भी सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट से ऑलवेज जो उसका मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 kg है उसका वेट 5 kg ही रहेगा। आप किसी भी सिस्टम में उसे मेज़र कीजिए। ये हो सकता है कि सिस्टम चेंज हो, 5 kg की बजाय क्या आ जाएगा 50 5 kg को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, kg को ग्राम के अंदर, ये हो जाएगा दैट विल बी 5000 ग्राम। बट एक्चुअल जो वेट होगा वो तब भी क्या होगा 5 kg। क्लियर। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करते हैं, Q इज इक्वल टू एन यू, Q इज इक्वल टू एन यू। फिर Q क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, फिजिकल क्वांटिटी को। P भी लिख सकते हो आप, वो आपकी पे डिपेंड करता है। Q इज इक्वल टू एन यू वेयर एन इज इट्स मैग्नीट्यूड और यू कैन से दैट न्यूमेरिकल वैल्यू। U सिस्टम ऑफ यूनिट है, वो SI सिस्टम हो सकता है, CGS हो सकता है, FPS वो कुछ भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 50 kg शुगर, 50 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, kg इज इट्स यूनिट। यहाँ ऐसे भी हो सकता है 50,000 ग्राम। हेयर 50,000 विल बी numerical value and gram will be unit। ग्राम क्या होगी, यूनिट होगी। क्लियर। सो तो अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन। कन्वर्ट कैसे करते हैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के अंदर। एसआई को सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करोगे, सीजीएस को एफपीएस में कैसे करोगे। जब भी हमारे पास हम यूनिट लेंगे तो आपके पास दो सिस्टम ऑफ यूनिट चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। वी हैव Q फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन से कांस्टेंट, N1 U1। N1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे जिसका यूनिट सिस्टम क्या होगा U1। N2 आप लोगे उसके लिए सिस्टम क्या होगा U2। तो ये आपने यहाँ ऑब्जर्व करना है। अब होगा कैसे, लेट वी हैव U1 सिस्टम ऑफ यूनिट। ये एक SI सिस्टम ले लेते हैं। अब हमें पता है कि किस पे डिपेंड करते हैं बेसिक यूनिट्स, मास, लेंथ, टाइम पे। मास, लेंथ एंड टाइम U1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी Na1। सेकंड सिस्टम लेते हैं हम U2। U2 के लिए M2, L2, T2, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी N2। अब इनको कंपेयर कीजिए, Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। यहाँ से एक चीज़ तो आपको क्लियर है ना, इफ़ N2 इज ग्रेटर देन N1, इफ N2 इज ग्रेटर देन N1 मेजरिंग प्रोसेस में बताया था, देन U1 विल बी ग्रेटर देन U2।
मीन्स अगर न्यूमेरिकल वैल्यू किसी फिजिकल क्वांटिटी की ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी यूनिट बड़ी होगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू अगर कम है दैट मीन्स यूनिट बड़ी है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर ज़्यादा आ रही है दैट मीन्स उसे आप स्मॉल यूनिट में मेज़र कर रहे हो। फॉर एग्जांपल 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम, N1 U1 N2 U2। Here N2 is greater than N1, therefore U1 is greater than U2। U1 क्या है यहाँ पे kg और U2 क्या है ग्राम। क्लियर। नाउ अब हम लेते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या थे, वो पावर्स थे जो हम बेस क्वांटिटी के रेज करते थे। सो A, B and C are the dimensions of mass, length and time। A, B and C are the dimensions of mass, length and time respectively। मीन्स मास के लिए A आ जाएगा, लेंथ के लिए B आ जाएगा, टाइम के लिए C आ जाएगा। कन्वर्ट के लिए क्या होगा, U1 इज इक्वल टू दिस, U2 इज इक्वल टू दिस। ये क्लियर होगा अब आपका। U1 इसके इक्वल आ जाएगा, U2 ये आ जाएगा। कंपेयर N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। यहाँ से आपको अगर N2 फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, N1 इज इक्वल टू U1 बाय U2, N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाय U2। कन्वर्ट अगर हम करें तो N2 किसके इक्वल होगा, N1 U1 बाय U2, N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाय U2। U1 के लिए क्या क्या था हमारे पास, U1 के केस में M1 L1 T1, U2 के लिए M2 L2 T2। सो वैल्यू पुट कर दीजिए। N2 इज इक्वल टू M1 बाय M2 पावर A डायमेंशंस है मास के, L1 बाय L2 B डायमेंशंस हैं, T1 बाय T2 पावर C डायमेंशन है। अब कन्वर्ट कैसे होगा वो देखना है आपने। इसके लिए एक एग्जांपल है हमारे पास, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। न्यूटन फोर्स की यूनिट है SI सिस्टम में, और CGS सिस्टम में क्या है आपके पास है डाइन। सो आपके पास अब आता है फर्स्ट, हमें पता है कि भाई फोर्स के डायमेंशंस क्या हैं, M1 L1 T माइनस 2। क्लियर। देयरफॉर A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हमें ये पता है कि U1 SI यूनिट सिस्टम में मास की यूनिट kg होती है, लेंथ की यूनिट मीटर और टाइम की सेकंड। सेम गोज फॉर CGS सिस्टम। CGS में मास की यूनिट ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर और टाइम के लिए सेकंड। यहाँ तक आपको क्लियर है। सो कन्वर्जन में होगा क्या हमारे पास, N2 इज इक्वल टू N1 U2 बाई U1। वैल्यूज पुट कीजिए। U2 किसके इक्वल होगा, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू U2 बाय U1। इसको चेंज करो, ये U1 आएगा बाय U2। U1 क्या था हमारे पास, M1 L1 T1, U2 क्या है M2 L2 T2। सो N1 इज इक्वल टू M1 बाय M2, L1 बाय L2, T1 बाय T2। डायमेंशंस गिवन A B C। अब आपको एक चीज़ का पता हो कि भाई ये जो A है वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। A किसके इक्वल आएगा, 1 के। B किसके इक्वल आएगा, 1 के। C किसके इक्वल आएगा, -2 के। उसका रीज़न ये है M1 L1 T माइनस 2। A M का डायमेंशन है, B L का डायमेंशन है, C T का डायमेंशन है। क्लियर। देखिए अब kg बाय ग्राम, भाई SI सिस्टम में kg था,
CGS सिस्टम में क्या होगा आपके पास, ग्राम। SI में मीटर था, CGS में सेंटीमीटर, SI में सेकंड था, CGS में भी सेकंड है। वैल्यू पुट कीजिए, आपको पता है वही 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो M1 1000 बाय 1000 मीन्स 10⁻³ 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होगा। सो 1 सेंटीमीटर ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10⁻² टाइम सभी के लिए सेकंड रहेगा। सो ऑब्जर्व कीजिए अब आप N1 इंटू 10⁻³ 1000 10⁻² 100। टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे ही नहीं क्योंकि वो पावर -2 है। सो 10⁻³ इंटू 10⁻², सम करके क्या आ जाएगा 10⁻5। देयरफॉर वी कैन से दैट N2 इज इक्वल टू N1 इंटू 10⁻5 मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। देयरफॉर ये अब आपको क्लियर है। ऐसे ही आपका एक न्यूमेरिकल है आपके पास, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। ये आपको खुद सॉल्व करोगे। जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क एंड एनर्जी दोनों का सेम रहेगा। डायमेंशनल फार्मूला आपको पीछे बताया गया है वर्क एंड एनर्जी का, फिर से बता देता हूँ। M1 L2 T - 2 जूल SI सिस्टम में है, अर्ग CGS सिस्टम में है। आपको ये कन्वर्ट करना है। हिंट ये है A1 होगा, B2 होगा, C - 2 होगा। ये आप सॉल्व करोगे।